तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और देखिए बात उस खबर की जिस खबर को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है और दूसरी तरफ आप देखिए सत्ता पक्ष की बात कर ले। जी हाँ, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो शराबबंदी को लेकर लगातार वो जिस तरह से समीक्षा करते हैं, सजग रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, जी हाँ, एनडीए में ही हिस्सा है जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसे लेकर एनडीए में असहजता दिखाई देती है और बड़ा बयान दे दिया है शराबबंदी को लेकर कि देखिए शराबबंदी को लेकर फिर से समीक्षा होनी चाहिए। और आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और याद होगा आपको, उन्होंने पहले भी कहा था कि शराब को दवा के तौर पर लिया जाता है तो लेना कोई गलत बात नहीं। और फिर से ये बयान दिया गया है और देखने वाली बात है कि और कितनी इस पर सियासत होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वाकई शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण सवाल बनता जा रहा है क्योंकि विपक्ष के साथ साथ, और ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी ने बोला, आप समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है एनडीए का और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जाता है। तो क्या वक्त आ गया है शराबबंदी कानून को लेकर, जो शराबबंदी है उसे लेकर समीक्षा होनी चाहिए। और बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि शराबबंदी कानून को गरीब लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है क्योंकि ये बार बार विपक्ष भी सवाल उठाता है। ठीक है, कानून है, कानून को आप इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गरीब लोग ही फंसते हैं। तो क्या इससे लेकर अब फिर से समीक्षा होगी, ये बड़ी बात है। तो वही क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी एक चीज पर काफी सख्त हैं, शराब जो है बिहार में एंट्री नहीं है, एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन मांझी जी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिक्कत भी हो रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं, एक विधायक भी सुन ली इस चीज के लिए, महुआ को लेकर दिक्कतें, शराब का क्या करना चाहिए। देखिए, शराब के बारे में हमारा नज़रिया शुरू से ही है। हम मुख्यमंत्री भी थे तो हमने कहा था कि अगर दवा के रूप में शराब यूज किया जाता है तो कोई गलत नहीं है। और ये भी कहा था कि जो बड़े बड़े लोग हैं बिना शराब के रात में नहीं रहते हैं, कम से कम 50-60%। तो क्या है, वो बोला रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, अपना सेहत के लिए वो ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से देहात के मजदूर कमाता है दिन भर, अब कमा करके लौटता है घरे, तो अगर मान लिए पाव भर या आधा सेर जैसा उसके कैपेबिलिटी है ले करके पी लेता है और रात में सो जाता है तो गलत क्या करता है। लेकिन आज हो रहा है क्या कि वही पीने के चक्कर में घर जाता है और नीचे वाले लोग पर आप कस्ती करते हैं तो उसके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, तो पिए हुए तो है ही है, तो पकड़ा जाता है, जेल में चल जाता है। लेकिन जो कौन कौन शराब है 10,000, 20,000, 50,000 का, हम नाम नहीं जानते हैं शराब का, तो वो पीता है, उसको आप लोग नहीं करते हैं, एक चीज़। और दूसरा चीज़, जो तस्करी के लिए हजारों हजार करोड़ रुपया में खेल रहा है उसको आप नहीं पकड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मतभेद है और यही मतभेद में हम उनको कहना चाहते हैं कि शराब नीति की समीक्षा आप कीजिए, अब इस कदर कीजिए कि गरीब तबका के लोग कहीं अगर पाभा राशेर पिए हुए मिल जाए तो आप उसको मत तंग कीजिए। और नहीं तो होता है कि हमारे कंपाउंड में आप भेज दीजिएगा शराब का बोतल तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। विधानसभा में बहुत सारे शराब के बोतल मिल गए, पुलिस लाइन में शराब के बोतल थे, कई आपको था। साजिश भी हो सकती है, इसमें साजिश भी हो सकती है। पुलिस लाइन में तो सर साजिश नहीं ना हो सकती है, नया नया बोतल था। विधानसभा में कहीं भी साजिश हो सकती है। आप जब हम कहते हैं आज 78 वर्ष की उम्र में हम हैं, आज तक शराब हम अपने ठोर पर नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ भी अगर कोई बिक देगा ये कोना में, अब बिहान होकर के आइएगा लोग, आप कहेगा कि यहाँ तो बोतल पकड़ा गया। तो ये बोतल पकड़ाना शराब पीने का ये नहीं, कोई भी आदमी बोतल पीता है तो उसको हिसाब से डिस्पोजल करता है, न कि कहीं पर बिक देता है। ये एकदम शरारती है, दूसरे लोगों को जो बदनाम करना चाहती है। कैमरा निशांत रंजन के साथ रूपन सुराज, चिमटिया पटना। तो आपने सुन लिया जीतन राम मांझी ने क्या कहा, सीधे तौर पर कहा देखिए समीक्षा होनी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है और इसमें कोई गलत बात नहीं। तो लाजमी सी बात है कि इसे लेकर अब रिएक्शन भी आएंगे, इसे लेकर सियासत भी होगी। क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आने इसे लेकर, आइए सुन लेते हैं पहले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक शराबबंदी कानून की वजह से लगभग 2.25 लाख लोग बिहार के जेलों में, और उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़ास तौर से गरीब मजदूर हैं।
दूसरी बात ये कि शराबबंदी कानून की सख्ती की वजह से बिहार में राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन हो रहा है, लिहाजा इस कानून की समीक्षा होनी ही चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। जो लोग भी करप्शन में दोषी पाए जाते हैं निश्चित रूप से उन पे कानून संगत कार्रवाई होती है। अभी जो वर्तमान में वो मामला चल रहा है, चाहे दरभंगा का हो, चाहे मोतिहारी का हो, अवैध खनन का मामला हो या शराबबंदी से जुड़ा हुआ मसला हो, सरकार बेहद गंभीर है। लगातार छापामारी हो रही है। जो भी दस्तावेज मिल रहे हैं उसके आधार पे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो। तो देखिए जिस तरह से अब इसे लेकर ये बार बार कहा जाता है, अगर बात की जाए जेडीयू की तरफ से, ठीक है कार्रवाई हो रही है, छापेमारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या समीक्षा होनी चाहिए। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपने बात की जीतन राम मांझी से और देखिए उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी कि वाकई समीक्षा होनी चाहिए। और जिस तरह से शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत हो रही है, रुपेंद्र क्या आपको लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि ये बात भी सच है और उसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार इसमें कुछ बेगुनाह लोग फंसते हैं और यही बात जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब लोग भी जेल जाते हैं। देखिए सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन क्या समीक्षा होनी चाहिए इस पर? रुपेंद्र क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रुपेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण बना हुआ है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी रुपेंद्र ने जीतन राम मांझी से खास बातचीत की और आपने सुना, आपको पूरा बयान भी हमने सुनाया कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए शराबबंदी की है लेकिन इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से लागू कराया जाना चाहिए। लगातार आप लोग देखते हैं कि ठीक है शराबबंदी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध तरीके से जिस तरह से शराब लाया जाता है और कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, लिप्त होते हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल कि देखिए छोटे लोगों पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े लोग इसमें लिप्त हैं, जिस तरह से एक कारोबार चल रहा है, अगर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ समीक्षा की बात बार बार कही जा रही है। रुपेंद्र फिर से वही सवाल, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जाती है, जेडीयू की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई गरेज नहीं है और कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वाकई जिस तरह से ये कार्रवाई होती है आपको लगता है समीक्षा होनी चाहिए? और ये भी सच है कई बार गरीब लोग फंस जाते हैं, ये कई बार हमने भी खबर दिखाई है। तो समीक्षा हो जाए, कानून लाना अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना सही तरीके से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आप अपने दर्शकों को बता दें और आपको भी बता दें कि जिस तरह से समीक्षा की बात की जाए, समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करते हैं और बार बार समीक्षा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जिस तरह से गरीबों का बात कहा जाए तो गरीबों को कई गरीबों को फंसाया गया है और वो जब शिकायत आई है, कईयों की शिकायत नहीं आती है, कईयों की जब शिकायत आई है तो कड़े एक्शन भी लिए गए हैं। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको निलंबित भी किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, इससे पहले बीजेपी के जो है विधायक हैं, एमएलसी है, वो भी बोल चुके हैं। कई जो सहयोगी हैं वो साफ तौर पर खुल के बोल रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। और जब बिहार में शराबबंदी है तो बड़े बड़े ट्रक क्यों पकड़े जा रहे हैं? अभी से 2 दिन पहले जो पत्रकार नगर थाने में, जो पटना बीच टाउन में पत्रकार नगर थाना है, वहाँ एक ट्रक शराब जो है वो कैसे पहुँच गई? तो चीज़ें हैं और जब खपत होती है तभी कोई सामान आता है। तो जो बिहार में खपत है तो आता है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन मीटिंग के हुए थे ज्ञान भवन में, जिस दिन उन्होंने शपथ दिलाया उस दिन उन्होंने कहा कि पटना को अगर अधिकारी सुधार लेते हैं तो पूरा पटना, क्या कहा जाए, पूरा बिहार जो है शराबबंदी में सक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है और अब जो है अपने ही जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो सवाल जो है लाजमी है। बिल्कुल रुपेंद्र, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। देखिए सवाल ये उठता है कि ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ना कि देखिए बार बार विपक्ष भी सवाल उठाता है कि ठीक है आपने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं बॉर्डर पर लगातार शराब मिलता है। उसके बावजूद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए, समीक्षा होती है। कई बार आपने देखा है जब से सरकार का गठन हुआ है, अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा बैठक हुई है तो वो शराबबंदी कानून को लेकर बैठक हुई है। लेकिन सवाल उठता है, बैठक होती है, समीक्षा होती है, लेकिन वो
दिखाई नहीं देती जमीनी हकीकत पर। अब जितेंद्र राम मांझी ने ये जो सवाल उठा दिया, क्या आपको लगता है इस पर सियासी गलियारों में और ज्यादा हलचल होगी? क्योंकि जितेंद्र राम मांझी देख रहे हैं आप बैक टू बैक लगातार अपने ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। क्या आखिर इरादा है जितेंद्र राम मांझी का? देखिए, जितेंद्र राम मांझी अपनी सरकार पर है जो हमले बोल रहे हैं, और जितेंद्र राम मांझी साफ तौर पर उनका कहना है कि छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी दिन भर काम करते हैं, रात में वो खाना खाने के बाद जो है सोने जाते हैं, तो अपनी उनकी एक सीमा है, वो उतना पी लेते हैं और आराम से सो जाते हैं, कल फ्रेश होकर फिर काम में लग जाते हैं। उसी तरह एक मजदूर भी जो मेहनत करके आता है तो वो थोड़ा पी लेता है, और जब वो पी लेता है तो बगल वाले जो पड़ोसी हैं, जो अमीर पड़ोसी हैं, उस मजदूर को देखना नहीं चाहते हैं। जितेंद्र राम मांझी का समझाने का ये तरीका था, और वो जो है शिकायत कर देते हैं, पुलिस भी जाती है, उन्हीं को पकड़ लेती है, और जब उनको पकड़ लेती है तो उनके बाल बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समझाने का उनका तरीका है। और जितेंद्र राम मांझी जो है वो उनका जो समाज है, वो जो समाज जो उस जाति से आते हैं, जिस जाति की वो राजनीति करते हैं, वो समाज जो है वो भी जो है पीने खाने वाला समाज है। तो उसको लेकर भी जितेंद्र राम मांझी ने एक तरफ एक संदेश दे दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने अधिकारी और बड़े नेताओं को उन्होंने साफ कहा कि हम खुद शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आज भी बड़े बड़े लोग सेवन करते हैं। जितेंद्र राम मांझी ने टूरिज्म पर सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर शादियां हो रही हैं, बिहार से बाहर अब शादियां हो रही हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, देखिए, ठीक है, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है, ठीक है, अच्छा कदम उठाया है, लेकिन क्या इसके जो साइड इफेक्ट है उस पर भी चर्चा करनी होगी और इसे लेकर समीक्षा करनी होगी, क्योंकि अब सहयोगी दल भी बार बार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई नीतीश कुमार समीक्षा करते हैं और समीक्षा करनी भी चाहिए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तो कई बार सवाल उठा चुकी है। अब देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार की जो अभी तक आप देखते हैं जो भी एजेंडा रहा है, वो जो एक बार ठान लेते हैं वो करते हैं, लेकिन वाकई जनता के भले के लिए अगर समीक्षा होनी चाहिए तो समीक्षा करनी चाहिए। बात कर लेते हैं उस खबर की। जी हाँ, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है और ये बार बार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।